हेलो फ्रेंड्स। होप आप इस पैंडेमिक और लॉकडाउन के बीच में सकुशल होंगे, खुश होंगे और घर पर ही होंगे। आज मैं आप सब लोगों से, स्पेशली अपनी मैरिड फीमेल फ्रेंड्स से कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी लाइफ एक नॉर्मल रूटीन वे में चलती जा रही है और फिर अचानक एक दिन कुछ इंसिडेंट होता है या कोई आपको कुछ बोल देता है जो आपको अंदर तक झंझोड़ के रख देता है और ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या हुआ मेरे सपनों को, कहाँ गई शादी से पहले वाली मेरी मैं। इससे पहले मैं इस टॉपिक पे आगे बढ़ूं, लेट अस सी अ सीन फ्रॉम द मूवी थप्पड़ which has impacted me a lot and it inspired me to make this video. घर समेट के रखने के लिए औरत को बर्दाश्त करना पड़ता है, मन मारना पड़ता है। कोई मन मारना नहीं पड़ता। आपको कभी मारना पड़ा है? क्यों नहीं मारना पड़ा? मेरी इच्छा नहीं थी। अपनी बेटी को सितारा देवी बनाना चाहते थे हम तो। मेरे बाबूजी भी तो मुझे गवाना चाहते थे ऑल इंडिया रेडियो पे। मन मारना पड़ा। घर संभालती, बच्चे पालती, अब गाने गाती। संध्या जी, मैंने क्या मना किया आपको? कर आपने मना नहीं किया तो क्या? मेरी अकल नहीं थी? मुझे नहीं मालूम था कि क्या ज्यादा जरूरी है। पर किसने बोला क्या जरूरी है? मेरी माँ ने बोला कि घर ज्यादा जरूरी है। उसे उसकी माँ ने बोला घर जरूरी है। आपको नहीं पता था? आपने कभी पूछा संध्या गाती क्यों नहीं आप? लेकिन आपको भी मालूम था कि जिस दिन मैंने घर में गाना बजाना शुरू किया, बेकार में 10 बातें करेंगे लोग। मैं नहीं बोली तो आपने भी तो जाने ही दिया। मन मारा है मैंने। कुछ रिलेटेबल लगा होगा शायद आपको। हम में से कितनी ही ऐसी महिलाएं हैं जो शादी के बाद अपना सारा सब कुछ, अपने सपने, अपना पैशन छोड़ देते हैं अपनी फैमिली के लिए। और वो भी तब जब हमें किसी ने कुछ कहा नहीं होता। हम बस ये मान लेते हैं कि हम औरत हैं तो सारे सेक्रीफाइसेस तो हमें ही करने हैं। कभी नई नई शादी हुई है तो नए घर में एडजस्टमेंट के नाम पे, तो कभी बच्चे छोटे हैं उन्हें हमारी ज़रूरत है। हमें कुछ करना तो है, पर हम ये कभी किसी से डिस्कस नहीं करेंगे, ना अपने हस्बैंड को बताएंगे, ना फैमिली में बोलेंगे, ना ही कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। बस ये बिलीव कर लेंगे कि पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारे ही शोल्डर्स पर है, तो ऑब्वियसली सेक्रीफाइस भी हम ही करेंगे। और अचानक एक दिन सेक्रीफाइस करते करते हम अपने हस्बैंड को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। हम उसको बोलते हैं कि उसकी वजह से हमने अपना सब कुछ छोड़ दिया, हमने अपना पैशन छोड़ दिया, हमारे कितने सपने थे, हम कितना कुछ करना चाहते थे, पर उसकी वजह से अब हम नहीं कर पा रहे हैं। और उधर वो बेचारा, उस बेचारे को तो हिंट तक नहीं होता कि आप कोई सेक्रीफाइस कर रहे हो, और होगा भी कैसे। आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी ड्यूटीज एज अ मदर, एज अ वाइफ इतने अच्छे से निभा रहे हो, आप घर का इतने अच्छे से टेक केयर कर रहे हो विदाउट एनी कंप्लेन, तो उसको कैसे आइडिया होगा कि आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। अरे आप उसको एक हिंट तो दो। लेकिन नहीं, हम लोग कुछ बताएंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं, हम बस वेट करेंगे कि कोई आए और हमको बोले कि तुम अपने सपने पूरे कर लो। हम बस ये एज्यूम करके रखते हैं कि वो हमारा लाइफ पार्टनर है तो उसे तो पता ही होना चाहिए ना कि हमारे क्या सपने हैं। लाइफ पार्टनर है तो ऑब्वियसली हाँ, हमारे मन की सारी बातें, लाइक आई डोंट लाइक टू जनरलाइज, बट स्टिल मैनी ऑफ द वुमेन वी जस्ट एज्यूम कि हमारा लाइफ पार्टनर है तो उसे सब कुछ पता होगा। सो उसे पता ही होना चाहिए हमारे क्या सपने हैं। हम बोलेंगे नहीं और एक दिन आके उसी को ब्लेम कर देंगे। हम बस अपने आप को बंदिशों में बांध लेते हैं। हमें एक अच्छी बीवी बनना है, एक आज्ञाकारी बहू बनना है, एंड वी टेंड टू एक्सेप्ट ऑल द सिचुएशन एज इज विदाउट एनी एप्रीहेंशंस, एंड एट द एंड वी स्टार्ट ब्लेमिंग आवर हस्बैंड। इसी बात का एक पहलू और भी है। सपोज आपके हस्बैंड को पता है कि आपका पैशन क्या है, पर वो आपको नहीं बोलते क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं आप ये नहीं करो फॉलो। जैसे अभी हमने ट्रेलर देखा था
उसमें तापसी पन्नू के मदर उनके हस्बैंड को बोलती हैं कि आपको भी तो पता ही था ना मेरा पैशन क्या है, मैंने जाने दिया तो आपने भी जाने दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी लगता था अगर मैं अपना पैशन फॉलो करूंगी तो लोग बातें बनाएंगे, मैं गाऊंगी तो लोग बोलेंगे। इन द सिमिलर वे आपके हस्बैंड को भी लगता हो कि लोग बोलेंगे या घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो इसलिए आपको एनकरेज नहीं कर रहे हैं। पर अगर आप बोलोगे करने के लिए तो वो आपको मना भी नहीं करेंगे। तो प्लीज़ आप बोलो ना, करो अपने सपने फॉलो। हमारे आसपास अभी भी कितनी ही वुमेन ऐसी हैं जिन्हें अपने समाज से, अपनी फैमिली से लड़ना पड़ रहा है अपने सपने पूरे करने के लिए, क्योंकि उनका समाज, उनकी फैमिली अलाउ नहीं करती कि वो कुछ करें। उनके समाज में औरतें बाहर निकल के कोई काम नहीं करती हैं, स्टिल वो निकल रही हैं, लड़ रही हैं। और दूसरी तरफ ऐसे भी हैं जो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कोई उनसे पूछ नहीं रहा है। प्लीज़ जस्ट टेक दैट साइलेंस एज यस। इफ जब तक कोई आपको रोक नहीं रहा है उसको यस मानो और फॉलो करो अपना पैशन। मैं बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी ये वीडियो देखने के बाद में आप 5 मिनट शांत मन से बैठिए और आत्म विश्लेषण कीजिए। डू द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कि आप जो आज कर रहे हो आप उससे संतुष्ट हो, कहीं कोई कमी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि 5 साल बाद आपको लगेगा कि मेरी लाइफ में कुछ मिसिंग है। और अगर आपको कहीं छोटा सा भी डाउट आए, कुछ थोड़ा सा भी लगे कि कुछ तो और था, तो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ द इंडिकेशन टू टेक द फर्स्ट स्टेप। उसी टाइम फर्स्ट स्टेप लो और करो। बाद में किसी को ब्लेम करने से अच्छा है, रिग्रेट करने से अच्छा है आप आज ही करो। हमारी फैमिली और हमारे बच्चों की तरह ये सपने भी तो हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो हम क्यों वेट करें किसी और के कहने का। जब तक कोई नहीं रोक रहा है तब तक पूरे करो अपने सपने। डोंट से कि मन मारना पड़ता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू प्लीज़ डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।